नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी देवली क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध एमडीएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग दो क्लासों से है, बीए पार्ट फर्स्ट और बीए पार्ट थर्ड। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट से संबंध रखता है और बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड से। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है विवाह। विवाह के अनेक प्रकार हो सकते हैं वैसे, पर हम जो विवाह की यहाँ थ्योरी पढ़ेंगे वो क्लासिकल फॉर्म में पढ़ेंगे, अर्थात हमारे जो शास्त्रों में विवाह के प्रकार बताए उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये सबसे अधिक प्राचीन है, वर्तमान में इनके स्वरूप में अंतर आ गया है और कुछ विवाह आज भी आंशिक रूप से मौजूद हैं, कुछ लुप्त प्राय हो गए हैं। तो शास्त्रों के आधार पर या शास्त्रीय आधार पर विवाह, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के विवाह होते हैं जो क्रमशः है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, और सबसे जो निकृष्ट श्रेणी का विवाह है उसका नाम है पेशाच विवाह। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी चर्चा ब्रह्म विवाह से। यह विवाह वर्तमान दृष्टि से भी देखें या उस समय के तत्कालीन समय को भी देखें हम, तो सबसे सम्मानीय विवाह माना गया है। और वर्तमान में जो अरेंज मैरिज है वो इसी का ही स्वरूप है। वर्तमान में जो अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो ब्रह्म विवाह से ही आया है। उसका एक तरीके से एक विकसित स्वरूप हम मान सकते हैं उसको। तो इस विवाह में क्या होता है कि दोनों पक्ष की सहमति से समान वर्ग के सुयोग्य वर्ग को आमंत्रित कर उसे वस्त्र आभूषण आदि अर्पित कर उसे पूजते हुए कन्या को सौंपा जाता है और अपनी सामर्थ्य अनुसार व्यक्ति अपनी पुत्री को धन, आभूषण, वस्त्र आदि देकर कन्या का दान करता है। तो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपके असाइनमेंट की दृष्टि से भी 20 वर्ड्स का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो अरेंज मैरिज है वो शास्त्रों में किस प्रकार का विवाह था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो इसका आपको उत्तर लिखना है ब्रह्म विवाह। इसके ऊपर एक शॉर्ट भी लिखने के लिए आ सकता है। अगला जो विवाह का स्वरूप है वह है देव विवाह। यह भी कुछ हद तक, कुछ सीमा तक ब्रह्म विवाह के ही समान है। इस प्रकार के विवाह में यज्ञ कर्म में वेद मंत्रों के उच्चारण का कार्य कर रहे वर रूप में चुनते हुए उसे आभूषण आदि से सुसज्जित करते हुए कन्या समर्पित करना देव विवाह कहलाता है। प्राचीन काल में यज्ञ कर्म आम प्रचलन में था जिसमें पंडित भाग लेते थे और प्राचीन काल में यज्ञ कराना ब्राह्मणों के कार्य होता था। तो इस वैदिक कार्य में जो व्यक्ति लगा हुआ है या जो पुरोहित है उससे यदि माता पिता अपनी पुत्री का चयन करते हैं, उनको चुनते हैं, तो इस प्रकार का विवाह देव विवाह कहलाता है। ये एक प्रकार से ब्रह्म विवाह से ही मिलता जुलता है, बस अंतर यह है कि उसमें सुयोग्य वर्ग कोई भी हो सकता है, उसी वर्ग का हो सकता है, जबकि देव विवाह में उनका पुरोहित होना आवश्यक है। वर्तमान यदि काल में देखें यह प्रथा, तो अब वर्तमान में यह प्रथा कुछ हद तक, या हम मान ले पूर्णतया समाप्त होती जा रही है। वर्तमान समय में इसका जो रूप है वो पूर्णतया खत्म हो गया है। अगला जो विवाह है वह है आर्ष विवाह। इस प्रकार के विवाह में गाय बैल के एक जोड़े को अथवा 2 गायों या बैलों को धार्मिक कृत्य के लिए वर से स्वीकारते हुए समुचित विधि से किए गए कन्यादान को आर्ष विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह की वजह तत्कालीन समय में भारतीय समाज, जो आज भी यदि देखा जाए तो पूर्णतः कृषि पर आधारित है, जिसमें गाय बैलों की एक बहुत अधिक उपयोगिता होती थी। हालांकि वर्तमान काल में इस प्रकार उतनी शायद उपयोगिता नहीं रही और इस प्रकार का विवाह देखने को भी नहीं मिलता सामान्य रूप से। तो इस प्रकार के विवाह में गाय बैल के जोड़े
अथवा 2 या गाय या बैलों को स्वीकारते हुए जो कन्यादान किया जाता है उस प्रकार का विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। अगला जो विवाह है उसका नाम है प्राजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, इसमें स्त्री पुरुष को वर कन्या के रूप में स्वीकार कर दोनों को ये कहा जाता है कि तुम धर्म का आचरण करो और समुचित रूप से स्वागत सत्कार करते हुए वर को कन्या प्रदान करना ब्रह्म विवाह कहलाता है, प्रजापत्य विवाह कहलाता है। और हमने जो प्रथम विवाह पढ़ा ब्रह्म विवाह, ये लगभग उसी का ही एक विस्तृत स्वरूप माना गया है, उसी का ही एक एक्सटेंडेड रूप है ये प्राजापत्य विवाह। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि पिता की तरफ से 7 पीढ़ियाँ और माता की तरफ से 5 पीढ़ियों तक विवाह संबंध नहीं बनाने को रहा है, लेकिन प्रजापत्य विवाह में पिता की तरफ से 5 और माता की तरफ से 3 पीढ़ियों तक विवाह संबंध नहीं रखा जाता। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्म विवाह में पिता की तरफ से कितनी पीढ़ियाँ वर्जित है, माता की तरफ से कितनी, और प्राजापत्य विवाह में पिता की तरफ से कितनी और माता की तरफ से कितनी। तो ब्रह्म विवाह में तो पिता की तरफ से 7 पीढ़ियाँ और माता की तरफ से 5, और प्रजापत्य विवाह में पिता की तरफ से 5 और माता की तरफ से 3 पीढ़ियों तक विवाह संबंध नहीं रखा जाता। तो ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये जो शुरू के 4 विवाह है, इनको तो उस समय शास्त्रों में एक स्वीकृत आधार पर माना जाता था और अंतिम 5 का प्रचलन उतना नहीं था और उन्हें उतना अधिक अच्छा तत्कालीन समय में नहीं माना जाता था। अर्थात ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये जो 4 प्रकार के विवाह हैं, इनको सही माना गया था या उचित माना जाता था और अंतिम 4 को उचित नहीं माना जाता था, जिनकी चर्चा हम अब करेंगे। नंबर 5 जो शास्त्रों के आधार पर हमारा विवाह बताया उसे आसुर विवाह कहते हैं। यदि इसमें इस प्रकार के विवाह से ही नाम स्पष्ट है कि आसुर, तो आसुर मतलब देवता से विरोधी जो हुए या देवता का जो विलोम हुआ वो हम आसुर मान सकते हैं उनको। तो इस प्रकार के विवाह में पैसों के माध्यम से कन्या को खरीदा जाता था, अर्थात इसमें खरीद फरोख्त होती थी, तो इस विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह में कन्या पक्ष के बंधु बांधव और स्वयं कन्या को वर पक्ष द्वारा स्वेच्छा से अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन दिए जाने के बाद किए जाने वाले कन्यादान को आसुर विवाह कहते हैं। देव विवाह और आसुर विवाह में मुख्य अंतर यह है कि देव विवाह में वर पक्ष को धन आभूषण दिए जाते हैं, उसके विपरीत इस विवाह में वर के द्वारा कन्या पक्ष को और उसके संबंधियों को धन दिया जाता है, क्योंकि इसमें कन्या खरीदा जाता है, इसमें अपनी संपत्ति का प्रदर्शन किया जाता है। तो जो सबसे शक्तिशाली होता है वो कन्या को खरीद लेता है, अपने पैसों के, अपने बल के दम पर इसको खरीदा जा सकता है। गरीबी की हालत में तो यह विवाह आम हो गया है और भारत में लड़कियों का जहां अभाव है, कुछ राज्य ऐसे हैं तो अन्य राज्यों को पैसे देकर भी विवाह किया जाता है। तो इस प्रकार के विवाह को असुर विवाह की श्रेणी में रखा जाता है, जिसकी उस समय जिसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था, इसीलिए इसको अंतिम 4 प्रकार के विवाह में रखा गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस प्रकार के विवाह को उचित नहीं माना गया था। अगला जो विवाह है वो है गांधार विवाह। इसमें क्या है कि कन्या एवं वर की इच्छा अनुसार जो परस्पर सहमति से जो विवाह स्थापित किया जाता है उसे गांधार विवाह की श्रेणी रखा जाता है। और वर्तमान काल में गांधार विवाह वस्तुतः जो वर्तमान में जो लव मैरिज है उसी का ही रूप है, जो युवक युवतियों में बहुत ही अधिक पॉपुलर है। हालांकि उस समय इसको अच्छा नहीं माना जाता था, जब शास्त्र लिखे गए थे, जब शास्त्रों में जब विवाह का प्रकार बताए गए थे तो वहाँ इसे उचित नहीं माना जाता था। तो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि अरेंज मैरिज जो वर्तमान में है वो शास्त्रों में किस प्रकार का विवाह था, वो ब्रह्म विवाह था, और जो लव मैरिज है वो किस प्रकार का है, वो है गांधार विवाह। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इस विवाह से संबंधित एक शास्त्रों में एक पौराणिक कथा भी है
जो शकुंतला और दुष्यंत के नाम से जानी जाती है। इस कथा में आखेट के लिए गए राजा दुष्यंत की दृष्टि वन में मेनका विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला पर पड़ती है एवं वे उसके प्रेम के प्रति आकर्षित होते हैं। दोनों के मध्य वार्तालाप होता है, निकटता बढ़ती है और उसके बाद उनका विवाह संपन्न हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम गांधर्व विवाह रखा गया। जो वर्तमान में जो हमारा प्रेम विवाह है उसी का ही स्वरूप है, उसी की ही चर्चा की जाती है, तो उसे इसलिए इसे गांधर्व विवाह कहा जाता है। हालांकि वर्तमान में तो यह बहुत अधिक पॉपुलर है और तत्कालीन समय में इसको निषिद्ध ही माना गया था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो 7वें नंबर का हमारा विवाह है, राक्षस विवाह। यह भी जो अंतिम जो 2 हैं, जैसे 4 तक तो विवाह थे, ब्रह्म, देव, प्रजापत्य, आर्ष विवाह, ये तो मान्यता प्राप्त थे। अब जैसे जैसे क्रम बढ़ता जा रहा है, विवाह का जो स्तर है शास्त्रों के अनुसार वो निम्नतम होता जा रहा है। इसी में ही नंबर आता है राक्षस विवाह का, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है राक्षस। इस प्रकार के विवाह में कन्या पक्ष के निकट संबंधियों आदियों को डरा धमकाया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उन्हें जबरन घर से उठा लिया जाता है, अर्थात सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जो राक्षस तुल्य है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसका नाम उस समय राक्षस विवाह दिया गया। कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण कर लेना, तो इस प्रकार के जो विवाह है वो राक्षस विवाह की श्रेणी में थे। और उस समय इस प्रकार के विवाह का प्रचलन अधिक होने का कारण था कि उस समय देश में राजाओं का राज था, तो इस प्रथा का चलन बहुत ज़्यादा था और भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी भी हारे हुए राजाओं की कन्या अथवा उनकी पत्नियों से जबरदस्ती विवाह करते थे। जैसे जैसे जो वो राज्य जीत लेते थे तो न केवल वो सत्ता जीत लेते थे वरन वहाँ की जो कन्याएं थी, उनकी पत्नियां थी, उन राजाओं की, हारे हुए राजाओं की, उनसे भी जबरदस्ती विवाह कर लिया जाता था। वर्तमान में अधिकांश स्थानों पर चूंकि राजतंत्र समाप्त हो रहे हैं, इस कारण इस प्रकार के विवाह का चलन भी समाप्त होता जा रहा है। और जो अंतिम प्रकार का विवाह था शास्त्रों के अनुसार, जिसे शायद विवाह की श्रेणी में रखना भी उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि यह पूर्णतः अनुचित था, और इसीलिए मैंने आपको बताया दिया, आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि शास्त्रों के अनुसार विवाह का सबसे निकृष्ट, सबसे निम्न स्तर का जो विवाह है वह कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए पेशाच विवाह। जब कोई कन्या सोई हुई हो, भटकी हुई हो, नशे की हालत में हो, तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर विवाह कर लेना पेशाच विवाह की श्रेणी में आएगा। तो यह राक्षस से भी जो निम्नतम है उससे भी भयावह स्थिति में है, इसीलिए इस प्रकार के विवाह को पेशाच विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह में कन्या की गहन निद्रा, बहुत अधिक नींद में हो, उसकी मानसिक दुर्लभता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बनाकर विवाह किया जाता है। इस प्रकार के विवाह में कन्या के परिजनों तक की भी हत्या कर दी जाती है। यह इसकी निकृष्टता का परिचायक है अपने आप में। उपरोक्त विवाह प्रकारों में कई विवाह, हमने जो 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की, तो हम देखते हैं कि अब ये विवाह प्रचलन में नहीं रहे। यदि हम वर्तमान में प्रचलन के अनुकूल या अनुरूप विवाह देखें तो 2 ही प्रकार के विवाह प्रचलित दिखते हैं। प्रथम प्रकार का विवाह ब्रह्म विवाह, कुछ सीमा तक प्राजापत्य विवाह को भी श्रेणी में रख सकते हैं, वो वर्तमान में अरेंज मैरिज के रूप में प्रचलित है। और जो गांधर्व विवाह है वो वस्तुतः प्रेम विवाह है, वह भी वर्तमान में युवक युवतियों के बीच लोकप्रिय है। तो शास्त्रों के अनुसार जो विवाह थे उसमें वर्तमान में ब्रह्म विवाह और गांधर्व विवाह प्रचलित नजर आता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के जो शास्त्रीय विवाह थे वो वर्तमान में हम यह तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ हद तक प्रजापत्य विवाह या असुर विवाह भी कुछ कुछ स्थान पर प्रचलित हैं आंशिक रूप से, पर ब्रह्म विवाह और गंधर्व विवाह के अलावा जितने भी विवाह थे हम मान सकते हैं कि वो आंशिक रूप से लुप्त हो गए और केवल ब्रह्म विवाह और गांधर्व विवाह ही
वो भी जैसा एज इट इज नहीं है, जैसा पूर्णतया नहीं है संपूर्णता में, जैसा शास्त्रों में होता था, उनके भी स्वरूपों में अंतर आ गया है। तो आज हमने आपसे चर्चा की शास्त्रीय आधार पर जो विवाह के प्रकार थे। शीघ्र ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। जब तक बहुत बहुत धन्यवाद।